इजराइल और ईरान के बीच का संघर्ष जारी है, लेकिन अब ईरान, सीरिया और इराक में भी जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से अब ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार की सुबह मध्य ईरान के इस्फहान, दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा और इराक के बगदाद क्षेत्र और बाबिल में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी है। तीनों देशों में हुए धमाकों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये हमला इजराइल ने ही किया है। हालांकि अभी हमलों से हुए नुकसान को लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दूसरी ओर CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर पहले ही गुरुवार को बता चुके हैं कि अगर इजराइल उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है या किसी भी तरह की कार्रवाई करता है तो ईरान की प्रतिक्रिया तत्काल और अधिकतम स्तर पर होगी। ऐसे में अगर इजराइल के हमलों को लेकर लगाई जा रही अटकलें सही साबित हुई तो दोनों देशों के बीच तो हालात बिगड़ेंगे ही, लेकिन पूरे इलाके में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं और कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला शुक्रवार तड़के हुआ है। ईरान के इस्फहान शहर के एयरपोर्ट पर भी धमाके की आवाज सुनाई दी है। गौर करने वाली बात यह कि इस शहर में ही कई न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से चल रहा है। इन धमाकों के बाद कई फ्लाइट्स को फिलहाल डाइवर्ट किया गया है। ईरान ने इस हमले के बाद कई प्रांतों में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। सीरियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमलों ने दक्षिणी सीरिया के अस-सुवेदा और दारा प्रांतों में सीरियाई सेना से संबंधित स्थलों को निशाना बनाया। इराक के एरबिल और मौसूल के निवासियों के मुताबिक उन्होंने लड़ाकू विमानों की आवाज सुनी है। ये धमाके ऐसे वक्त पर सुने गए जब इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने का वादा किया था। बता दें कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका में वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इस कार्रवाई में ईरान में 16 लोगों और 2 संस्थानों को लक्षित किया है जो 13 अप्रैल को हुए इजराइल पर हमले में इस्तेमाल किए गए ड्रोन को चलाने वाले इंजन के उत्पादन से जुड़े हैं। वहीं ब्रिटेन ईरान के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल उद्योगों से जुड़े कई ईरानी सैन्य संस्थानों, व्यक्तियों और निकायों को निशाना बना रहा है। ईरान और इजराइल बीते कई दिनों से आमने सामने हैं। इस तनाव की शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी जब सीरिया स्थित ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ। इस हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के अल कुद्स बल के एक वरिष्ठ कमांडर सहित कम से कम 11 लोगों की जान चली गई थी। हमले का आरोप इजराइल पर लगाया गया, जिसने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमला बोला। इस हमले के बाद ईरान ने शनिवार को 13 अप्रैल की रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी थी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए जिससे इजराइल को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ऐसे में अगर ईरान पर हुआ हमला इजराइल ने ही किया है तो आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।